बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं लाइबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 14 साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कराची स्टेडियम में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत है, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात बहाल। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज तलब। स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को तलब कर लिया। गुज़िश्ता इजलास में अकबर एस बाबर के एतराज़ात पर कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। अपोजिशन ने जो गड्ढा खोदा खुद इसमें गिर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में बातचीत। कहा तहरीक इंसाफ ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है। ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। फायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही कर रही है। नून लीग ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ का बयानिया तब्दील न होने का पैगाम। अरकान का बयानिए से मुकम्मल इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, वज़रा मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमत से अब कोई बात होगी ना एनआरओ देंगे। हुकूमत अपोजिशन के बजाय अपने अरकान की फिक्र करे, नया नैब ऑर्डिनेंस नहीं लाने देंगे। मरीम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा मरियम नवाज तो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के भाई से इस्तीफा नहीं ले सकी। हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख अब मजाक बन गई है। अपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। शिबली फराज ने कहा पीडीएम एक कोर बयानिए का शुमार है। वज़ीर आज़म या किसी और को जवाबदेह नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहते हैं आइन के तहत सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ, गैर जिम्मेदार नहीं कि खुफिया खत को सामने ले आए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा अवामी नुमाइंदा सबको जवाबदेह होता है। जमहूरियत के दावेदार बनने वाले अनवर मजीद और आसिफ अली जरदारी को जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। TGIACI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया। ऑनलाइन इम्तिहानात लेने या ना लेने का फैसला यूनिवर्सिटीज को करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कुछ तलबा का मुतालबा है वो ऑनलाइन पढ़ते रहे, इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन को इस हवाले से फैसला करने का कहा है। यूनिवर्सिटी को भी देखना होगा कि वो इम्तिहानात करवाने की तकनीकी सलाहियत रखते हैं या नहीं। सदर जो बाइडन चीन के साथ ताल्लुकात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जीन साकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक इत्तेहादियों से राब्ता किया जाएगा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नुमाइंदगान मिलकर फैसला करेंगे। आलमे शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत डॉक्टर रेहान आज़मी का रज़ाए इलाही से कराची में इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक रेहान आज़मी काफ़ी अरसे से अलील थे। डॉक्टर रेहान आज़मी 7 जुलाई 1958 को कराची में पैदा हुए। डॉक्टर रेहान आज़मी ने अनगिनत सोज़ो सलाम और नोहे तहरीर किए। एवन टीवी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.evantv.pk और आप हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।